हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर जिसका 10 नवंबर का एग्ज़ाम है, 2 पाली में लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और निगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में हम लोग मैराथन क्लास है जो कि क्लास 2 इतिहास का है। एक क्लास में 50 क्वेश्चन का मैराथन देख रहा है और इसमें केवल हम क्वेश्चन देख रहे हैं। बोले तो केवल क्वेश्चन आपको एक तरह से, और ये अपना जो ई बुक दिया गया है ना, उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जैसे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, तो ये 20 मिनट आप हमें टाइम दे दीजिए। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, 20 मिनट में कितने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर 50 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए बैठिएगा ना, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर हम वीडियो के माध्यम से करा देंगे तो टाइम कम लगेगा। और क्या करना है, 1 से लेके 50 तक लिख लेना है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास। और हाँ, इससे बाहर कुछ हो नहीं, यानी कि जो हम करवा रहे हैं ना, कैसे नहीं इससे बाहर कुछ हो, मतलब इससे बाहर कुछ हो नहीं क्यों, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतिहास मान लीजिए हिस्ट्री का करा रहे हैं, तो हिस्ट्री में तीन ही और ये केवल जीके से पूछा जाएगा, जीएस से नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो केवल जनरल नॉलेज से रहेगा। तो देखिए, हम जीके और जीएस दोनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जनरल स्टडीज में। तो क्या है कि आपको केवल जीके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में ना केवल जीके है, बिहार पुलिस ड्राइवर में तो जीके जीएस दोनों से पूछे जाएंगे। तो और भी सारे एग्जाम है जिसमें जीके जीएस दोनों आते हैं। तो पीडीएफ हम आपको दोनों का प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, केवल ये एक ही पीडीएफ में है। केवल आपको पढ़ना इसमें जीके है। तो हिस्ट्री में क्यों यहीं से पूछा जाएगा। देखिए, इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उसमें डिवाइड किया गया है 3 भाग में। एक होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत होता है। तो इसमें क्या है कि और कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति तो मिक्स देखते हैं सभी का। तो इसमें क्या है कि हम लोग इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा तो बुक से आपको थ्योरी पढ़ लेना है। थ्योरी यानी कि देखिए, ये टॉपिक वाइज, और ये पीडीएफ जो ई बुक बनाया गया है, ई बुक मतलब क्या हो गया, बुक का ही पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मैं फिर से बता दूं, ई बुक मतलब क्या, बुक का पीडीएफ फॉर्मेट में। मान लीजिए आप बिहार के बहुत छोटे छोटे ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, आप पटना नहीं आ सकते हैं, तो आपके पास बुक नहीं रहेगा तो फिर कैसे पढ़ा तैयारी कीजिएगा। तो इसलिए ई बुक मतलब तैयार किया गया है, और ई बुक से ये प्रैक्टिस है। अगर ई बुक परचेस करना चाहते हैं, मैं एक बार ही बताऊंगा, बार बार नहीं, 70 रुपीज़ इसी नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पर सेम मोबाइल नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और सेम मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ओके, जल्दी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कॉल करते हैं, कॉल बहुत सारे अभ्यर्थी को मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ कि एक साथ बहुत सारे अभ्यर्थी का कॉल आ जाता है, और क्लास भी बना मतलब क्लास भी लेना पड़ता है, तो मतलब टाइम नहीं रहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इसी नंबर पर पेमेंट करके निफिकिर होके ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए और आप परचेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो मैराथन क्लास है, 50 क्वेश्चन का समूह। तो वो हम लोग देखते, देखिए है ना, ये मध्यकालीन भारत, पहले प्राचीन भारत था, उसके बाद मध्यकालीन भारत में भी एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक, ये ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही ये सब बना। आधुनिक भारत हो गए। उसके बाद फिर देखते हैं, तो हम लोग केवल क्वेश्चन देखने, देखिए है ना, कला एवं संस्कृति, इतिहास खत्म, बस मतलब इतना में ही इतिहास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही भूगोल का भी है, नागरिक का, मतलब जीके का टोटल सेम इसी तरह रीजनिंग का भी है और एप्टीट्यूड का है। तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है। ओके, और करंट अफेयर्स का तो पीडीएफ आप लोगों को मिल ही रहा होगा। और हाँ, करंट अफेयर्स का पीडीएफ उन्हीं लोग को मिला है जो अपना ई बुक परचेस किए हैं। तो चलिए खुशी खुशी आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है। तो इसका आंसर एबीसीडी में, देखिए आंसर आप लोगों को पढ़ के देना है। एबीसीडी में बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, खजुराहो के, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो कहाँ है, खजुराहो अभी देखिए छतरपुर, बाबा बागेश्वर अभी चर्चा में है, तो छतरपुर साइड ही ना, खजुराहो उस साइड ही है जिधर उनका मतलब दरबार लगता है। तो वही खजुराहो का मंदिर है जो कि निम्न स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं, यानी कि ये खजुराहो के मंदिर जो गुप्त काल में स्थापित नहीं हुआ था। बाद बाकी ए बी और डी है ना, ये कब हुआ था, गुप्त काल में ही निर्मित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त काल का किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एरन अभिलेख। तो सती प्रथा का अभिलेख मिलता है किसमें? एरन अभिलेख में, गुप्त काल के। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया है? तो किस शासक को, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो बताइए, मतलब हर्षवर्धन ने किसको शासक को मतलब पराजित कर कन्नौज पर अपना शासक स्थापित किया था? तो एबीसीडी में 53 का बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, शशांक को। किसको? शशांक को। जो शशांक के राजा थे कन्नौज के, उनको हरा के ये कन्नौज पे अपना शासक स्थापित किए थे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 54 देखते हैं। 54 क्या है? कश्मीर के जो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कश्मीर है, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर, मतलब जानते ना इसके बारे में? तो ये प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ललितादित्य मुक्तापिंड। क्या? ललितादित्य मुक्तापिंड। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 55 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 55, लेकिन हम आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए ये बीटीएससी का ड्राइवर है। आईबी खुफिया विभाग में भी ड्राइवर का वैकेंसी निकला हुआ है, क्योंकि कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो ये पहुंचाने का भी देखिए, स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो बेसिक फंडा, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना, साथ एजुकेशन, अगर दोनों साथ में मिल जाएगा तो सिलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं ना। इसलिए यहाँ पे पढ़ाई भी और इन्फॉर्मेशन भी। फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ही नहीं तो कहाँ से एग्जाम दे पाइएगा? एग्जाम नहीं दीजिएगा तो जॉब कहाँ से लगेगा? तो इसलिए इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में दिया जाएगा। उसके महाबलीपुरम स्थित एक एकाशम मंदिर, जो रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद 56 देखते हैं क्या है। भारत और अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चचनामा से। जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, तो उसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो वो चचनामा एक पुस्तक है, उसी से मिलती है। ओके, देखिए ये अभी केवल हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक स्पेशल सीरीज लाएंगे जिसमें कि क्वेश्चन देखेंगे और उसका डिटेल भी देखेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये केवल प्रैक्टिस के व्यू से हम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि टाइम अब नहीं ना, 10 तारीख को एग्जाम है। साथ में हम क्या लाएंगे आपको? भूगोल का भी, और ये पॉलिटिक्स का भी, और साथ में और क्या चीज़ का? पॉलिटी का भी, और इस जैसे जीके का, एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का, सभी का ये जो मैराथन क्लास है वो लाया जाएगा। उसके बाद 57 देखते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो कौन था 57 का बताइए एबीसीडी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भीम वन था। जब गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक भीम वन थे। उसके बाद 58 देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि जयचंद। उसके बाद 59 देखते हैं। कुतुब मीनार, जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेश के तहत किया गया था? तो किसके? 59 का एबीसीडी में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुब मीनार, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पे, ये जो दिल्ली सल्तनत थे, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं के आदेश पर ये कुतुब मीनार का मतलब सबसे ऊंची ईंटों की मीनार बनाया गया था उस टाइम। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका एबीसीडी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। एबीसीडी में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत, अभी तक जो डाक व्यवस्था है अभी भी चल रहा है ना। भले मोबाइल हो गया है, मोबाइल में लोग क्या आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। कोई अगर सामान इधर से उधर, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, तो डाक व्यवस्था भी अभी चल रही है ना। तो इसकी व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उसके बाद देखिए
निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदरगाह की स्थापना की थी? तो ये 61 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये ध्यान रखिएगा। 62 देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी की वंशानुगत बना दिया था? ये जो एक इक्तेदारी है उसको वंशानुगत किस शासक ने बनाया था, किस सुल्तान ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे 60 का आंसर क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो मतलब सफल राजा नहीं था। कोई भी काम करता था ना तो उसका काम में मतलब वो सफल नहीं हो पाता था। देखिए राजधानी चेंज किया तो राजधानी चेंज करने के मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद उसी में एक कृषि में एक पद्धति लाया था जिसमें सभी किसान को बैल और हर दिया गया, और ऐसा भूमि में दिया गया जहां उपजाऊ था ही नहीं। तो वो क्या था कि MBT जब मरा था तो एक मतलब बोला गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया था। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया था। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए 63 क्या है? दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि वित्त विभाग के द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुलबर्गा। ओके, तो गुलबर्गा को बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। जितना भी बताए ना बुक में, पहले थ्योरी प्लस में क्वेश्चन भी दिया गया। ये नहीं कि थ्योरी दे के और हटा दिया गया। बुक एकदम बेहतरीन तरीका से, जो ई बुक है, ई बुक मतलब क्या? बुक को PDF फॉर्मेट में कर देना सिंपल भाषा में। तो यही बुक को PDF फॉर्मेट में आप तक पहुंचाया गया है डिजिटली, मतलब PDF के माध्यम से। उसके बाद देखिए 65 देखते हैं, बंगाल के किस शासक ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किस शासक का? ABCD में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिकंदर शाह ने। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किस राजा को पराजित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण सेन को। किनको? लक्ष्मण सेन को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आपको पहले बनाना है, पहले थ्योरी पढ़ लेना है, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो और बेहतरीन, मतलब एक तरह से टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लास्ट में आंसर बता रहे हैं, आपको सोच लेना है इसका आंसर ये सही होगा। उसके बाद अगर आप गलत है तो उस पर विचार कीजिए कि आखिर गलत क्यों हो रहा है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 67, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो कौन सा शासक? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? तो कौन था? 68 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 69 देखते हैं, विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो देखते हैं इसका ABCD में इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माधवाचार्य ने किए थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के। उसके बाद देखिए 72 देखते हैं, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? 72 का आंसर बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तजुक ए बाबरी की रचना की है? तो किस भाषा में? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि तुर्की में। और ये क्वेश्चन पूछा बहुत सारे एग्जाम में, ये पूछा गया है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुगल काल है वो कहाँ? बाबर से स्टार्ट, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने? बाबर के द्वारा किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बाबर से आ ही जाता है। उसका चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का
युद्ध तो पता ही होगा किसके बीच हुआ था, तो 74 का आंसर ए हो जाएगा, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। शेरशाह का मकबरा जो मकबरा कहाँ स्थित है, जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो ABCD में बताइए कहाँ है। तो ये मकबरा है जो कि 75 का आंसर सी हो जाएगा, सासाराम में। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये शेरशाह का जो मकबरा है वो बिहार में स्थित है। उसके बाद निम्न में से किस शासक के सिकंदरी गज का प्रयोग निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शेरशाह। तो ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, ए हो जाएगा, शेरशाह ने। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये कथन एवं कारण ये नहीं पूछा जाएगा, ये BPSC लेवल का क्वेश्चन है। तो हम लोग फिर आगे की ओर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो किसके मध्य हुआ था, तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद आयार ए दानिश नाम किसने किया था, तो ये बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखिए अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में हैं, उसके बाद आधुनिक भारत में आ जाएंगे, यानी कि अंग्रेज जब से आ जाते हैं तब हम लोग आधुनिक भारत में। अभी क्या बाबर, मध्यकालीन भारत कब से स्टार्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल और बाबर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी, तो इसका आंसर 81 का क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा सी, यानी कि फारसी। उसके बाद देखिए 82 देखते हैं, मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, तो किसके दरबार में, तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां। निम्न में से किसने सीधे ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, 83 का हो जाएगा बी, यानी कि दारा शिकोह। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 84 देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो किस शासक ने, 84 का क्या हो जाएगा, 84 का आंसर सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण कौन, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था, किसके द्वारा संपूर्ण किया गया, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, 85 का डी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है, 86, यानी कि आज हम लोग 100 टोटल क्वेश्चन करेंगे, 50 से 100 तक, यानी कि 50 क्वेश्चनों का समूह मात्र 20 मिनट में। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर ये हो जाएगा, जय सिंह शिवाजी के बीच। ओके, ये जो संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। उसके बाद देखिए विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, 87 का क्या हो जाएगा, ए, हरिहर एवं बुक्का। तो ओके, तो ये सब थ्योरी बुक में पढ़ाएंगे भी है। देखिए नेक्स्ट इसमें टाइम कम है, इसमें केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन जब बताएंगे ना तो डिटेल में बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, वो कारण आपको जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करवा दिया गया है। उसके बाद देखिए सालू वंश की स्थापना किसने की थी, तो 88 का क्या हो जाएगा आंसर, बताइए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नरसिंह सालू। जो नरसिंह सालू है वो सालू वंश की स्थापना की। टुल्लू वंश की स्थापना किसने की थी, टुल्लू वंश की 89 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वीर नरसिंह। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, डोमिगो पायस किसके शासक काल में भारत आया था, तो किसके शासन काल में आया था, तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कृष्णदेवराय के शासन काल में। ओके, उसके बाद देखिए आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, 91 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा बी, कृष्णदेवराय। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अरबिडू वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, 92 का ABCD में ऑप्शन बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुमल के द्वारा की गई थी। उसके बाद 93 देखते हैं, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ABCD में बताइए, तो इसका जो सही
आंसर हो जाएगा 93 का, क्या हो जाएगा 93 का सी, अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि औरंगजेब। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 95 देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर सी, संभाजी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 97 देखते हैं, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, पुर्तगाली। तो बताइए, ये जो ब्रिटेन है इतना दिन राज किया यहाँ पे भारत पर, और सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद फ्रेंच आया, उसके बाद ब्रिटिश आए, लेकिन जो ब्रिटिश है वो फूट डालो और शासन करो के नीति पे मतलब गुलाम बना के रखा भारत को। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये सब बताएंगे जब थ्योरी क्लास पर बताएंगे ना, तो उसमें बताया जाएगा, या नेक्स्ट आईटीबीपी का ड्राइवर का जो क्लास करवाएंगे तो उसका अभी टाइम है, अभी डेट नहीं आया है, तो उसका एकदम बेहतरीन तरीका से एक एक ऑप्शन को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। ओके, 98 देखते हैं, वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कहाँ पे, जो वर्ष 1498 में वास्को डिगामा कहाँ उतरा था? कालीकट में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, यानी कि हम लोग शतक। अब देखिए 99 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कथन और कारण है, तो ये एसर्शन और रीजन वाला है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। 100 यानी कि आज का शतक देखने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी, यानी जो ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता था, उसके बाद फिर दिल्ली किया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए कोलकाता प्रांत में ही बिहार आ जाता था, और 1912 में बिहार 22 जो मार्च है उसको अलग किया गया, उसी में हम लोग 22 मार्च को, हर एक 22 मार्च को क्या बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटिश जो ये पूछा ही जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेश में का भारत में पहला राजधानी थी, तो कौन थी? कोलकाता थी। तो चलिए 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, यानी कि 50 क्वेश्चन 20 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन, 2-3 मिनट इधर उधर के, जैसे पीडीएफ वगैरह के बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लगता है ज़रूरत है, तो ही लीजिएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और पीडीएफ लेने का जो ये ट्रिक है, ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर पे आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा सेम व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और ये पीडीएफ है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी है, और ये इस एग्ज़ाम के लिए भी है। तो बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम वैकेंसी कब आने वाली है? तो इसका एग्ज़ाम जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है जनवरी फरवरी 2024 में देखने को मिलेगा, तो अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। ओके, और देखिए अपना जो बेसिक फंडा इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इक्वल टू सिलेक्शन, इसी पे चलते हैं। तो बस हमारे साथ अगर बनना चाहते हैं तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी डाउट है, ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।